ओके, हेलो क्लास, आई एम टीचर मिस्टर दीपक। और आज की जो हमारी वीडियो होगी वो किसके ऊपर होगी? आज हम पढ़ते हैं अनुवांशिकी हेरिडिटी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का, तो हम इसी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है कि अनुवांशिकी होती क्या है, ठीक है, उसके पिता कौन थे, उसके बाद बात करेंगे जेनेटिक्स के ऊपर, उसके बाद बात करेंगे इसके ऊपर फिनोटाइप के ऊपर, उसके बाद जीनोटाइप। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि अनुवांशिकी होता क्या है। कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हमारे गुण हैं वो स्थानांतरित होते हैं, जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अनुवांशिकी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो टर्म है अनुवांशिकी किसने दी थी। तो इसके जो पिता थे वो कौन थे, वो हम लिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि इसके पिता कौन थे। तो उनका जो नाम था वो था ग्रीगर जोहन मेंडल, ये उनका नाम था। ओके, अब बात करते हैं कि ये तो थे इनके पिता जिसने किसकी खोज की थी, अनुवांशिकी खोज की थी। अब बात करते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे। ये निवासी थे ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। ठीक है, कौन थे ऑस्ट्रेलिया के निवासी? ग्रीगर जोहन मेंडल। अब बात करते हैं कि जो आपका जेनेटिक्स जो दिया था ये कब आया, कि ये जो सबक था जेनेटिक्स ये 1905। ठीक है, इसको क्लीन कर लेते हैं यहाँ से। अब जेनेटिक्स के ऊपर बात करते हैं कि जेनेटिक्स जो टर्म थी वो किसने 1905 में किसने दी थी? ये थे हमारे डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू वाटसन ने क्या किया था कि 1905 में जेनेटिक्स जो है शब्द का उपयोग किया था। किसने? डब्ल्यू वाटसन ने। कब किया था ये? 1905 में जो है जेनेटिक्स शब्द का जो है प्रयोग किया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अब इसमें ही एक टॉपिक और शामिल हो जाता है कि जीन। ठीक है, हम जीन के ऊपर बात करते हैं कि जीन जो शब्द है इसको सबसे पहले किसने जो है इसको नाम दिया था। तो इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1909 में। 1909 में जो है इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ, और इसका जो प्रयोग है वो किसने किया था? जॉनसन ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जेनेटिक्स जो शब्द है 1905 में डब्ल्यू वाटसन ने दिया। उसके बाद बात करते हैं जीन के ऊपर। ये जीन जो है शब्द किसने दिया? 1909 में जो जॉनसन थे उन्होंने इसकी खोज की थी 1909 के अंदर। अब बात करते हैं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप होता क्या है। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं क्लीन। ओके, तो फिनोटाइप क्या है? कि फिनोटाइप वो होता है कि जब जीवधारी जो जीवधारी होते हैं उनमें जो लक्षण होते हैं प्रत्यक्ष रूप से अगर दिखाई दे जाते हैं तो वो होता है आपका फिनोटाइप। ठीक है, कि जो कौन होते हैं? कि जो जीवधारी होते हैं, जीवधारियों के प्रत्यक्ष जो लक्षण होते हैं जो दिखाई दे जाते हैं, प्रत्यक्ष लक्षण होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो प्रत्यक्ष लक्षण आपको दिखाए जाएंगे वो होते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है कि ये जीनोटाइप होते हैं वो किससे बने होते हैं? ये जीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? जीन से बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। ओके, फिनोटाइप क्या है? कि जीवधारियों के प्रत्यक्ष जो लक्षण होते हैं वो फिनोटाइप, और जीनोटाइप जीन से बने होते हैं। ओके, तो समझ में आ ही गया होगा कि यही क्वेश्चन सबसे पहले हम दोबारा एक बार रिपीट करते हैं कि अनुवांशिकी क्या है। कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है तो वो बन जाता है आपका अनुवांशिकी। उसके बाद हमने बात की थी कि इसके पिता कौन थे? ग्रीगर जोहन मेंडल इसके पिता थे। उसके बाद हमने बात की कि जेनेटिक्स जो आपका जेनेटिक्स शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन थे, जिसने 1905 में जो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। उसके बाद हम बात करते हैं फिनोटाइप होता क्या है? कि जीवधारियों के जो लक्षण होते हैं अगर वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे तो वो होता है आपका फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है? कि जीन से बने होते हैं। उससे पहले हमने बात की थी किसकी? जीन की। ये जीन की जो है जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? 1909 में हुआ था, जिसका प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने किया था। ओके, तो इसको कर लेते हैं क्लीन और आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो प्ले कर लेते हैं और भी हम जो आगे हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि ओके, तो हमने बात की थी जीन के ऊपर कि जीन के ऊपर मैंने बताया था कि जीन की जो खोज कब हुई थी 1909 में। किसने की थी? जॉनसन ने की थी। अब बात करते हैं कि जीन होता क्या है कि गुणसूत्रों के अंदर माला के मोतियों की भांति डीएनए की रासायनिक इकाइयाँ पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, गुणसूत्रों के अंदर माला के मोतियों की भांति डीएनए की रासायनिक इकाइयाँ पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अगर जीन में क्वेश्चन पूछा जाए तो जीन की जो खोज कब हुई? 1909 में इसकी खोज की गई। ओके, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ये, इसकी खोज किसने की थी? कौन था वो? जॉनसन थे। अब बात करते हैं जीनोम। जीनोम क्या है? गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को जीनोम कहते हैं। ठीक है, जो हमारे अनुवांशिकी जो गुण हैं, ठीक है, वो किसमें पाया जाए? कि गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी जो पदार्थ है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा जीनोम कहलाएगा। ओके, अब जो है आगे चलते हैं और अनुवांशिकी से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं उनके ऊपर भी अब हम डिस्कस करते हैं, उनको भी हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कुछ अनुवांशिकी रोग होते हैं, ठीक है, तो उन पर भी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे अनुवांशिकी रोग होते हैं। आप जो है अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि हमने जो है 3 प्रकार के जो है अभी यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया जो कुछ अनुवांशिकी, सबसे पहले तो आपको ये टर्म जो दी गई है कि अनुवांशिकी रोग क्या होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, वो होते हैं आपके अनुवांशिकी रोग। ठीक है, तो हीमोफीलिया क्या होता है कि जब इस रोग में क्या होता है, यदि चोट लग जाती है, ठीक है, अगर चोट लग जाती है तो इसमें क्या है कि हमारा जो खून है वो लगातार बहता रहेगा। ठीक है, तो वो रोग कौन सा होता है? हमारा हीमोफीलिया। उसके बाद बात करते हैं वर्णांतर कि वर्णांतर रोग क्या होता है कि इसमें मनुष्य जो है लाल और आपका जो हरा रंग है, इन दोनों की पहचान नहीं कर पाता है, इसको हम बोलते हैं वर्णांतर। ओके, तो वर्णांतर क्या होता है कि इसमें मनुष्य लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता, उसको हम बोलते हैं वर्णांतर रोग। ये भी क्या है? अनुवांशिक रोग है। इसी प्रकार से बात करते हैं कि डाउन सिंड्रोम, मंगोलिज्म। ये कौन सा रोग होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 की बजाय कितनी हो जाती है? 47 जो है हो जाती है, जिसके कारण क्या है कि इसमें अक्सर जो है बच्चा मंदबुद्धि, ठीक है, पैदा होता है। इसलिए ये कौन सा रोग हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। रिपीट कर लेते हैं, हीमोफीलिया क्या है कि इसमें जब चोट लग जाएगी तो लगातार खून जो है बहता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है वर्णांतर। इसमें जो है मनुष्य लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। उसी बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम की जो संख्या है वो 46 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 47 हो जाती है। ठीक है, और इसमें इम्पैक्ट क्या है इसका कि इसमें जो बच्चा होता है वो मंदबुद्धि जो पैदा होता है। ठीक है, कुछ और भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि ओके, चलते हैं, कुछ और भी रोग है जैसे कि इसमें दिया है टर्न सिंड्रोम। ठीक है, ये टर्न सिंड्रोम के ऊपर हम बात करते हैं कि टर्न सिंड्रोम कौन सा जो है ऐसी बीमारी होती है। तो ये जो टर्न सिंड्रोम होती है ये खासकर महिलाओं में होती है। ठीक है, ये जो बीमारी किसमें होती है कि ये बीमारी महिलाओं में होती है। जो महिलाओं में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX, ठीक है, इसमें महिलाओं में जो क्रोमोसोम होते हैं XX, वहां पर X की बजाय जो है क्रोमोसोम O हो जाता है। क्या हो जाता है? O हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि महिलाएं बांझ हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा है कि इसमें X की बजाय क्या हो जाएगी कि XX क्रोमोसोम होते हैं महिलाओं में, तो X की बजाय क्या हो जाता है? O हो जाता है, जिसके कारण ये बीमारी महिलाओं में पाई जाती है। इसको बोलते हैं हम टर्न सिंड्रोम, यानी कि महिलाएं क्या हो जाती है? बांझ हो जाती है, यानी कि वो बच्चे पैदा करने में असक्षम होती है। अब बात करते हैं हम क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है कि ये रोग जो है इसमें होता है, ये पुरुषों में होता है। इसमें होता है पुरुषों में होता है। अब पुरुषों में जो होता है क्रोमोसोम क्या होता है? X और Y। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि इसमें ट्रिपल एक्स जो है क्रोमोसोम हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, ट्रिपल एक्स हो जाते हैं, जिससे जो है पुरुष क्या होता है, नपुंसक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। और इसमें जो है मनबुद्धि का इम्पैक्ट भी जो है इसमें अक्सर जो है देखा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 47। ओके, तो ये क्या था, टर्न सिंड्रोम की किसमें होता है, महिलाओं में होता है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम किसमें होता है, ये पुरुषों में रोग होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसकी बजाय यहाँ पर महिलाओं में ओ हो जाता है, जिस कारण महिलाएं क्या हो जाती है, बांझ हो जाती है। इसी प्रकार से बात करते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में, ये किसमें होता है, ये रोग पुरुषों में होता है। और यहाँ पर जो है क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी हो जाती है कि ट्रिपल एक्स इसमें जो है पाए जाते हैं, एक्स हो जाते हैं। ठीक है, जो इनमें अब बात करते हैं इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। तो ये हमारा टॉपिक था अनुवांशिकी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को देखते रहें और शेयर करते रहें। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।